देखो भैया, आज हम तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं, इसे अपने हृदय में उतार लेना। हम सब इस संसार में आए हैं, पर हम जी किसके लिए रहे हैं? कभी फुर्सत में बैठकर अपने आप से पूछना। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी कर रहे हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या इस डर में कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? अरे पागल, ये लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी ने न जाने कितने ही अनमोल जीवनों को बर्बाद कर दिया है। तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हो। याद रखना, जिस दिन तुम्हारी सांसें रुकेंगी, ये वही लोग जिनके लिए तुम आज मरे जा रहे हो तुम्हें 2 घंटे भी घर में नहीं रखेंगे, कहेंगे कि जल्दी ले जाओ, अब ये शरीर अपवित्र हो गया है। तो फिर तुम किसके लिए जी रहे हो? ये जो तुम दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अपनी शांति बेच रहे हो, ये जो तुम दूसरों जैसा दिखने के लिए अपनी मौलिकता खो रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, अपने प्रति अपराध है, और उस परमात्मा के प्रति अपराध है जिसने तुम्हें ये सुंदर मनुष्य जन्म दिया है। मेरे लाडले, दूसरों के लिए जीना बंद करो और अपने लिए जीना शुरू करो। और अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम स्वार्थी हो जाओ या तुम किसी का बुरा करने लगो। अपने लिए जीने का सच्चा अर्थ है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जीना, अपनी आंतरिक शांति के लिए जीना, और उस प्रभु के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए जीना। देखो, ये दुनिया एक मेला है, यहां सब अपने अपने मतलब से जुड़े हैं। आज तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम्हारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, तो सब कहेंगे कि तुम बड़े अच्छे हो। कल अगर ये सब छिन गया तो वही लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तो फिर ऐसे लोगों की बातों का, उनकी राय का इतना महत्व क्यों? क्यों तुम उनकी छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हो? क्यों किसी के एक गलत शब्द से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है? इसका मतलब है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। कोई आकर तुम्हें गाली दे दे, तुम दुखी हो गए। कोई आकर तुम्हारी झूठी तारीफ कर दे, तुम फूल कर कुप्पा हो गए। ये क्या है? क्या तुम कठपुतली हो? नहीं भैया, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आनंद के सागर हो। अपने भीतर झांक कर देखो, जब तुम अकेले बैठते हो तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? अगर तुम्हें अकेलेपन में घबराहट होती है, इसका मतलब है कि तुम अपने आप से दूर हो। जिसने खुद को जान लिया, उसे फिर दुनिया की किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। असली जीना वो है जहां तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत न पड़े कि तुम सफल हो या असफल। सफलता का मतलब बंगला, गाड़ी या बैंक बैलेंस नहीं है। सफलता का मतलब है रात को जब तुम सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी अंतरात्मा शुद्ध हो, और तुम्हें इस बात का संतोष हो कि तुमने आज का दिन किसी का दिल दुखाए बिना भगवान के नाम जप में बिताया है। यही असली जीवन है। हम लोग क्या करते हैं? हम दूसरों के घरों को देखते हैं, उनकी तरक्की को देखते हैं, और फिर अपने आप को उनसे तुलना करने लगते हैं। तुलना ही दुख की जड़ है। भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। तो फिर तुम दूसरों की नकल क्यों करना चाहते हो? क्यों उनके जैसा घर, उनकी जैसी लाइफ स्टाइल पाने के चक्कर में अपनी रात की नींद हराम कर रहे हो? ये होड़ कभी खत्म नहीं होगी। तुम एक को पीछे छोड़ोगे, दूसरा सामने खड़ा हो जाएगा। इस दौड़ में तुम सिर्फ थकोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। इसीलिए रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, लंबी सांस लो और सोचो कि तुम्हारी असली जरूरत क्या है। क्या तुम्हें वाकई वो सब चाहिए जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, या तुम सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या समाज में अपनी धाक जमाने के लिए ये सब कर रहे हो? भैया, ये संसार मिथ्या है। यहाँ का मान अपमान सब सपना है। जैसे सपने में कोई तुम्हें राजा बना दे या कोई तुम्हें भिखारी बना दे, जागने पर क्या बचता है? कुछ भी नहीं। वैसे ही ये मृत्यु एक जागरण है। जब मौत आएगी तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने पूरी जिंदगी उन लोगों को खुश करने में बिता दी जो तुम्हारे थे ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा था वो भगवान, वो नाम, वो भक्ति, उसके लिए तुमने समय ही नहीं निकाला। इसीलिए आज से, अभी से अपना नजरिया बदलो, दूसरों की आलोचना से मत डरो। अगर तुम सही रास्ते पर हो, अगर तुम प्रभु के मार्ग पर हो,
तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। संत कबीर कहते हैं ना, हाथी चले बाजार में कुत्ता भौंके हजार। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, वो अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। तुम्हें भी वैसे ही बनना है। अपने मन को समझाओ कि मेरा असली काम भजन है, मेरा असली काम सेवा है, मेरा असली काम अपने चरित्र को ऊंचा उठाना है। जब तुम अपने आप पर काम करते हो, जब तुम अपनी कमियों को सुधारते हो, जब तुम अपने भीतर प्रेम और करुणा जगाते हो, तब तुम सही मायने में जीते हो। दूसरों की गलतियां निकालना बहुत आसान है, अपनी एक गलती सुधार कर देखो, तब पता चलेगा कि असली मेहनत क्या होती है। ये जो तुम दूसरों के जीवन में ताक झांक करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते रहते हो कि कौन कहां घूम रहा है, कौन क्या खा रहा है, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? सिवाय ईर्ष्या और अशांति के कुछ नहीं। इसकी जगह अगर तुम उतनी ही देर नाम जप कर लो या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। याद रखना, तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब खुद देना है, कोई दूसरा तुम्हारे पापों का फल नहीं भोगेगा। तो फिर दूसरों के कहने पर गलत रास्ते पर क्यों जाना, क्यों अपनी ईमानदारी बेचना, क्यों किसी का हक मारना, सिर्फ इसीलिए कि समाज में तुम्हें बड़ा आदमी माना जाए? अरे भगवान की नजरों में बड़े बनो, इंसानों की नजरों में तो तुम कभी भी गिर सकते हो। जो व्यक्ति अपने आप में खुश रहना सीख गया, उसे फिर ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति दुखी नहीं कर सकती। अपने भीतर एक ऐसा कोना बनाओ जहां सिर्फ तुम और तुम्हारे ठाकुर जी हो, वहां किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो। जब तुम उस आंतरिक शांति का स्वाद चख लोगे तो तुम्हें ये बाहरी चमक धमक बहुत फीकी लगने लगेगी। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लोग कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम अकेले पड़ गए हो। कहने दो, ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। अकेलेपन में इंसान दुखी होता है, लेकिन एकांत में इंसान आनंदित होता है। एकांत में ही परमात्मा मिलते हैं, शोर में तो सिर्फ संसार मिलता है। इसीलिए दिन भर में कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालो। उस 1 घंटे में न मोबाइल हो, न परिवार हो, न व्यापार हो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा ईश्वर हो। अपने आप से बातें करो, अपने जीवन का निरीक्षण करो, देखो कि तुम कहां जा रहे हो। क्या तुम वाकई उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो जहां शांति है, या तुम बस एक अंधी दौड़ का हिस्सा बने हुए हो? भैया, शरीर का पोषण तो तुम रोज करते हो, लेकिन आत्मा भूखी बैठी है। आत्मा का भोजन है सत्संग, नाम जप और शुभ कर्म। जब तक तुम अपनी आत्मा को तृप्त नहीं करोगे, तुम चाहे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं जुटा लो, तुम अंदर से खाली ही रहोगे। ये खालीपन कभी नहीं भरेगा, और ये खालीपन तभी भरता है जब तुम दूसरों की गुलामी छोड़कर अपनी आत्मा के राजा बनते हो। अपनी इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ, उनके गुलाम मत बनो। मन जहां ले जाए वहां मत भागो। बुद्धि से काम लो, विवेक जगाओ, संसार में रहो, सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, लेकिन आसक्ति मत रखो, उम्मीद मत रखो। दुख तब होता है जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए ये करेंगे, वो हमें प्यार देंगे, वो हमें समझेंगे। कोई किसी को नहीं समझता भैया, सब अपनी अपनी उलझनों में फंसे हैं। तुम खुद को समझ लो, बस इतना काफी है। जो खुद को समझ लेता है वो फिर सबको समझने लगता है, और उसके मन से सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर उसे कोई दुख नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। वो बस अपनी मस्ती में रहता है, अपने आनंद में रहता है। और यही आनंद, यही मस्ती, यही शांति जीवन का असली लक्ष्य है। तो मेरे भाई, मेरी बात को गांठ बांध लो। ये जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों की शर्तों पर जीना बंद करो। अपनी शर्तों पर जियो, मर्यादा में रहकर जियो, और प्रभु के चरणों में प्रीत लगाकर जियो। जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि तुम दूसरों को भी ज्यादा प्यार दे पा रहे हो, ज्यादा खुशी दे पा रहे हो। क्योंकि जो खुद खाली है वो दूसरों को क्या देगा? पहले खुद को आनंद से भरो, तभी तुम दुनिया में आनंद बांट सकोगे। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के झगड़ों में मत गंवाओ।
अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो और उसे भगवान की भक्ति में लगाओ। देखो फिर कैसे तुम्हारा जीवन महक उठता है। हर पल सजग रहो। जैसे ही मन दूसरों की बुराई करने लगे या दूसरों से अपनी तुलना करने लगे, तुरंत उसे टोक दो। कहो, अरे मन, तू उधर क्यों देख रहा है? तू अपना काम कर। तुझे क्या लेना देना कि कौन क्या कर रहा है। अपने आप को अनुशासन में रखो। जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। और खुद पर विजय पाने का पहला कदम यही है कि तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ दो और अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो। जिस दिन तुम स्वावलंबी हो गए, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो गए, उसी दिन से तुम्हारा नया जन्म होगा। अरे भैया, विचार करो, ये जो शरीर तुम्हें मिला है ये कितने पुण्यों के बाद मिला है। इसे व्यर्थ की चिंता में क्यों गला रहे हो? जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। बस आज में जियो, इस पल में जियो और इस पल को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। इस पल में नाम जप करो, इस पल में मुस्कुराओ, इस पल में किसी की निस्वार्थ मदद कर दो। यही जीना है। बाकी सब तो बस समय काट रहे हैं। तुम्हें समय नहीं काटना, तुम्हें जीवन जीना है। और जीवन वही है जो परमात्मा के साथ जिया जाए। देखो, जैसे नदी अपनी धुन में बहती रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किनारे पर कौन खड़ा होकर उसकी तारीफ कर रहा है या कौन उसमें कचरा डाल रहा है। वो बस बहती जाती है और अंत में सागर में मिल जाती है। तुम्हें भी उस नदी की तरह बनना है। अपनी भक्ति की धारा में बहते रहो। समाज की बातों का कचरा अपने ऊपर मत लो। बस चलते जाओ और एक दिन तुम भी उस परमानंद के सागर में मिल जाओगे, जहां न कोई दूसरा होगा, न कोई दुख होगा, बस अनंत शांति होगी। अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति का स्रोत है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, तुम उस सर्वशक्तिमान के लाडले बच्चे हो। जब वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें दुनिया के डराने से डरने की क्या जरूरत है। विश्वास रखो, वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस तुम उसका हाथ थाम लो। और उसका हाथ थामने का मतलब है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। वो आवाज जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, पर तुम दुनिया के शोर में उसे अनसुना कर देते हो। अब से उस आवाज को सुनो। अपनी दिनचर्या बदलो। सुबह उठते ही सबसे पहले उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया है अपने आप को सुधारने के लिए। दूसरों की बुराई सुनने और करने से बचो। अपनी वाणी